तीसरी पीढ़ी का अरबपति वारिस। अध्याय 1। वो लड़का जिसे पूरी दुनिया गरीब समझती थी। ड्रैगन सिटी। अगर चीन में कोई ऐसा शहर था जहां सपनों की कीमत अरबों में लगती थी तो वो यही शहर था। दिन हो या रात, ये शहर कभी नहीं सोता था। सड़कों पर दौड़ती करोड़ों की सुपर कार्स, आसमान को छूती कांच की इमारतें, हर मोड़ पर खड़ी लग्जरी घड़ियों और हीरों की दुकानें, और उन सब के बीच एक पुरानी साइकिल जिसकी चेन चलते चलते आवाज कर रही थी। उस साइकिल पर बैठा एक दुबला पतला लड़का तेजी से पैडल मारता हुआ लोगों के लिए खाना पहुंचा रहा था। उसका नाम था लिन हाओ। सिर्फ 22 साल की उम्र, चेहरे पर सादगी, आंखों में उम्मीद और दिल में अपनी मां के लिए अनगिनत सपने। हर डिलीवरी पूरी होने पर वो अपने मोबाइल में कमाए हुए पैसे देखकर मुस्कुरा देता था। उसे लगता था एक दिन यही छोटी छोटी कमाई उसकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने के लिए उसे एक भी रुपया कमाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस दौलत का वो सपना देख रहा था उससे 1000 गुना ज्यादा दौलत पहले से ही उसके नाम लिखी जा चुकी थी। बस उसे अभी तक किसी ने बताया नहीं था। शहर के दूसरे छोर पर कांच से बनी एक विशाल इमारत सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उस इमारत के ऊपर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था सू ग्रुप। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये ड्रैगन सिटी के 5 सबसे बड़े बिजनेस परिवारों में से एक का साम्राज्य था। उसी इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी। कमरे में बैठे हर व्यक्ति के सामने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की फाइल्स खुली थी, लेकिन एक लड़की का ध्यान उन फाइल्स में बिल्कुल नहीं था। वो बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी। उसका नाम था सू मेलिन, ड्रैगन सिटी की सबसे मशहूर यंग आर्किटेक्ट और लिन हाओ की प्रेमिका। उसने मोबाइल पर एक छोटा सा मैसेज पढ़ा, आज शाम 5 बजे उसी पुराने पुल पर मिलना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये मैसेज लिन हाओ ने भेजा था। मेलिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे क्या पता था कि आज की शाम उसकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक शाम बनने वाली थी। उसी समय शहर की सबसे ऊंची इमारत ब्लैक स्काई टावर, उसकी आखिरी मंजिल पर एक आदमी खिड़की के सामने खड़ा पूरे शहर को देख रहा था। उसने काला सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों में घमंड नहीं, जहर था। उसका नाम था लू फेंग। उसके पीछे खड़ा उसका प्राइवेट असिस्टेंट धीरे से बोला, सर हमारे लोग तैयार हैं। लू फेंग मुस्कुराया, क्या सू परिवार को पहला पैकेट मिल गया? जी सर। और चेन यू, उसे भी आज शाम मिलने के लिए बुला लिया गया है। लू फेंग ने धीरे धीरे अपनी टेबल पर रखी एक पुरानी तस्वीर उठाई। उस तस्वीर में 3 लोग मुस्कुरा रहे थे, लिन हाओ, सू मेलिन और चेन यू। लू फेंग ने तस्वीर पर उंगली फेरते हुए कहा, दोस्ती, प्यार, भरोसा, इन्हीं 3 चीजों को तोड़कर मैं उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसने तस्वीर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया, फिर धीरे से हंसा और उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये खेल आज से नहीं 20 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन आखिर 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज इतने लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं था। उधर लिन हाओ अपनी आखिरी डिलीवरी पूरी करके पुराने पुल की तरफ जा रहा था। उसने रास्ते में एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप देखी। वो अंदर गया। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा कर बोला, बेटा यहाँ की अंगूठियां थोड़ी महंगी हैं। लिन हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से मुड़े हुए नोट निकाले। मुझे सबसे महंगी नहीं चाहिए, बस ऐसी चाहिए जिसे देखकर उसे लगे कि इसमें मेरा पूरा दिल है। दुकानदार कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने एक साधारण लेकिन बहुत खूबसूरत चांदी की अंगूठी निकाली। अंगूठी के अंदर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था फॉरएवर। लिन हाओ की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी कई महीनों की बचत निकालकर वो अंगूठी खरीद ली। उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद उसी अंगूठी का मजाक पूरे शहर के सामने उड़ाया जाएगा। दूसरी तरफ सू ग्रुप की मीटिंग खत्म होते ही सू झिंग ने मेलिन को अपने प्राइवेट ऑफिस में बुलाया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उन्होंने एक फाइल टेबल पर फेंक दी। इसे पढ़ो। मेलिन ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर उसकी मां की मेडिकल रिपोर्ट थी, दूसरे पन्ने पर विदेश के अस्पताल का बिल, तीसरे पन्ने पर एक शादी का प्रस्ताव। झाओ ग्रुप ड्रैगन सिटी के सबसे अमीर परिवारों में से एक। मेलिन ने घबराकर पूछा, पापा ये क्या है? सू झिंग ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, 3 महीने बाद तुम्हारी शादी झाओ परिवार के बड़े बेटे झाओ वेई से होगी। मेलिन के हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं लिन हाओ से प्यार करती हूँ। सू झिंग ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। प्यार बिजनेस की दुनिया में सबसे सस्ता शब्द है। अगर तुम्हें अपनी मां का इलाज जारी रखना है तो आज के बाद उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेलिन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसी समय ब्लैक स्काई टावर की 99वीं मंजिल पर लू फेंग के सामने एक बूढ़ा आदमी लाया गया। उसके हाथ कांप रहे थे। लू फेंग ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उस बच्चे को पहचान लिया था? बूढ़े आदमी ने डरते हुए सिर झुका दिया, जी वो वही बच्चा है, लिन परिवार का असली वारिस। ये सुनते ही कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। लू फेंग की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, तो अब मेरे पास समय बहुत कम है। अगर लिन हाओ को उसकी असली पहचान पता चल गई तो 20 साल की मेरी पूरी योजना एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। ऑपरेशन टूटा हुआ भरोसा आज रात से शुरू होगा।